नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, एक बात है, एक चीज़ है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूं, और वो बात है डीमैट अकाउंट को लेके कि भारत में डीमैट अकाउंट जो है, भारत की आबादी है 1.5 अरब ना, 1.5 अरब है लगभग। अब 1.5 अरब की आबादी है भारत की, सोचिए, और उसमें डीमैट अकाउंट की कितनी संख्या है, ग्रोथ किस सेक्टर में है, ज़्यादा संभावना कहाँ है। अगर ये सब बात करेंगे तो हमने एक डीमैट अकाउंट वाला जो सेक्टर है, मुझे लगता है उस सेक्टर में ग्रोथ की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। जैसे आपने एमआरएफ को 1 लाख रुपया देखते हैं कि एमआरएफ 1 लाख का शेयर है, लेकिन एमआरएफ को 1 लाख रुपए बनने में एक दिन में नहीं बना, 1 साल में नहीं बना, 2 साल में नहीं बना, वो 40 साल लग गए एमआरएफ को 1 लाख बनने में, है ना, 10 रुपए से 1 लाख तक का आने में। यानी कि जिस ग्रोथ था, जिस वक्त एमआरएफ यानी कि मद्रास रबर फैक्ट्री, एमआरएफ का पूरा नाम है, उन्होंने बैलून गुब्बारे बनाने से लेके टायर बनाने तक की कंपनी का जब स्टार्ट किया, तो वो जो टायर बनाना वो ग्रोथ का सेक्टर था। भारत उस वक्त औद्योगिकीकरण में, इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन जिसको कहते हैं, औद्योगिक क्रांति, है ना, रिवोल्यूशन, है ना, उसमें वो एंट्री कर रहा था। इसके वजह से उस सेक्टर में ऑटो इंडस्ट्री से लेके ऑटो आंसलेरी की कंपनियां, टायर कंपनियों में काफ़ी ग्रोथ था उस सेक्टर में, जिसके वजह से आज एमआरएफ का भाव, और एमआरएफ उस वक्त लीडर था, तो एमआरएफ का भाव 1 लाख रुपए तक पहुंच गया। अगर उसने स्प्लिट करता तो हो सकता था कम रहता। इसी तरह अगर आईटी जो 1998 में बूम आया था, .com बूम, है ना, जिसको देखो वेबसाइट बनाने बैठ गया, है ना, फलना फलना .com 2000 के आसपास के ईस्वी के समय में। तो क्या हुआ कि इन्फोसिस वगैरह, टीसीएस वगैरह बहुत किया, लेकिन इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, ये सब बीच बीच में बोनस और स्पीड दे के अपने भाव को थोड़ा कम भी करता रहा, नहीं तो वो भी आज 1 लाख 1.5 लाख के भाव के आसपास में होता। तो इसी तरह अगर फ्यूचर ग्रोथ सेक्टर की हम बात करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं वो डीमैट अकाउंट जो है वो नजर आता है, जो जिसको हम लोग मार्केट इंफ्रा सेक्टर कह सकते हैं। कि हम इंफ्रा सेक्टर की बात करते हैं तो सीमेंट, बालू, छड़, स्टील, मेटल, ये सब आता है। लेकिन अगर हम मार्केट इंफ्रा सेक्टर की बात करें तो इसमें वैसी कंपनी, वैसा स्टॉक शामिल है जो मार्केट में ट्रेड करने के लिए जरूरी है और हमारे डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए जरूरी है। बात समझ रहे हैं? उस सेक्टर में ग्रोथ की संभावना काफी ज्यादा है। मैं कुछ डेटा आपके सामने शेयर करूंगा और मैं बता रहा हूं कि ये सारे जो स्टॉक्स हैं, हो सकता है अभी आपको उतना वैल्यू नजर नहीं आ रहा हो, लेकिन आगे आने वाले 10 और 20 साल में अगर आप देखेंगे प्रोस्पेक्टस से, तो ये सब एमआरएफ के बाप भी बन सकते हैं। गॉट इट? ध्यान रखिएगा मेरी बात को, ये लोग एमआरएफ के बाप भी बन सकते हैं। इतना जबरदस्त, क्योंकि भारत की आबादी 1.5 अरब है दोस्तों। 50 करोड़ हम मान के चले कि भाई बच्चा है, लेकिन 18 प्लस से ऊपर की आबादी अगर हम देखें तो कम से कम 100 करोड़ तो होगा, है कि नहीं? 100 करोड़ होगा। उस 100 करोड़ में हमने कितने अकाउंट ओपन किए डीमैट? कितने लोग ट्रेडिंग करते हैं? पॉइंट में परसेंटेज है। कितना है? पॉइंट में परसेंटेज है। जैसे मैं अभी दिखाता हूं आपको, यहाँ पे मैंने सर्च किया गूगल पे, तो सिंपली ने गूगल हमें बताया कि भाई सितंबर 2024 के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 175 मिलियन डीमैट अकाउंट है, यानी कि लगभग 17.5 करोड़। कितना? 17.5 करोड़। और मैं क्या बात कर रहा हूं, भारत में अगर युवाओं की संख्या देखें और जिसमें बुजुर्ग भी शामिल है, तो 18 प्लस से जिसको हम बोल सकते हैं, यानी जिसका पैन और आधार बना हुआ है, जिसका बैंक है, तो वो 18 प्लस के बाद ही तो आधार पैन बनता है ना, तो वही डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं। तो मैं 50 करोड़ मान के चलता हूं कि चलो भाई इसमें बच्चा बुतरू होगा, लेकिन जो 18, भारत युवाओं का देश है, हमेशा आप सुनिएगा एक हेडलाइन, भारत युवाओं का देश है, इसका मतलब 18 प्लस जो आबादी है 100 करोड़ होगा, एग्जाम्पल मान के चलते हैं। अगर ये 100 करोड़ है और हमारे पास जो ट्रेडिंग कर रहे हैं लोग, माने जो लोग स्टॉक मार्केट में एंट्री किए हुए हैं, वो मात्र और मात्र 17.5 करोड़, 17.50 करोड़ ओनली। 100 करोड़ के बाद में मात्र 17.5 करोड़ ही डीमैट अकाउंट है। सोचिए कि बाकी लोग अभी तक ने एंट्री भी नहीं किया, और हमारा स्टॉक मार्केट निफ्टी 25,000 रुपए है, सेंसेक्स 1 लाख के आसपास में है, और बैंक निफ्टी 55,000 पर है, और बहुत सारे स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर है, जबकि मात्र 17.5 करोड़ ही स्टॉक मार्केट में एंट्री किया। अगर इसका आप 1.5 अरब से करेंगे तो मात्र कितना परसेंट आता है? 1%। आप देख लीजिएगा कितना आता है, 1% आता है कि 10% आता है, उतना आ रहा है। अभी इन लोगों ने एंट्री भी नहीं किया और इतना सेक्टर ग्रोथ कर गया है। बात समझिए,
वैसे स्टॉक जो मार्केट इंफ्रा में काम करते हैं, मार्केट इंफ्रा में कौन होता है, जो आपका डीमेट अकाउंट ओपन करता है, डीमेट अकाउंट ओपन कराने के लिए जो चीज जरूरी है वो सारी चीजें, ध्यान समझ में आ रही बात। मैं आपके सामने और भी कुछ फैक्ट रखूंगा, आपको समझ में ये आ जाएगा कि जो सारे आप लोग ढूंढते हैं ना कि मल्टी बैगर स्टॉक्स, मल्टी बैगर सेक्टर को ऐसे क्या करना है, तो आपको ये सारी चीजें सोचना पड़ेगा, अपने दिमाग में लेके आना पड़ेगा कि भाई अगर आपको मल्टी बैगर स्टॉक और सेक्टर ढूंढना है तो आप इस तरह से देखिए कि इस सेक्टर में कितना ग्रोथ हो सकता है। हम कोई चीज को कंज्यूम जब करते हैं, जैसे इंटरनेट डेटा कंज्यूम करते हैं, तो आज देखिए भारतीय एयरटेल का शेयर 400 रुपए से 1600 हो गया, बात समझिए, है ना। इंडस टावर कहाँ से कहाँ चला गया, टाटा कम्युनिकेशन कहाँ से, चूंकि हम बहुत ज्यादा डेटा कंज्यूम करते हैं, दिन भर मोबाइल नेट चलाते रहते बहुत, तो वो कैसे कंजम्पशन हो रहा है। उसी तरह अभी हम तो स्टॉक मार्केट में एंट्री भी नहीं किए हैं, हमारा तो मात्र 17.5 करोड़ डीमेट अकाउंट ओपन है। 100 करोड़ में एक आबादी मान लेते हैं, सेंसस मान लेते हैं, जनसंख्या 100 करोड़ है, उसमें से मात्र 17 करोड़ अभी लोग घुसा हुआ स्टॉक मार्केट में। अगर बाकी लोग भी एंट्री करना शुरू करें, और जो कि करेगा, अभी नहीं करेगा, 2-5 साल बाद करेगा, 10 साल करेगा, तो इस सेक्टर का ग्रोथ और बूम सोचिए कैसा करेगा। आप आइडिया नहीं लगा सकते, मतलब सोच नहीं सकते, वो बूम करेगा ये सेक्टर, जिसको हम लोग कहते हैं मार्केट इंफ्रा सेक्टर, मार्केट के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो मजबूत करता है उसको। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि हमें उस सेक्टर पे ध्यान रखना है, हमें उस स्टॉक, जो सेक्टर के स्टॉक्स हैं, जो शेयर हैं, जो कंपनियां हैं, जो अभी कम भाव पे अवेलेबल है, अभी के तौर पर, अभी भी महंगा लग रहा होगा, कोई 4000 पे, कोई 5000 पे, कोई 3000 पे, कोई 1000 पे, महंगा लग रहा होगा, कोई 100 पे भी है, कोई 150 पे भी है, लेकिन 1000-5000 पे भी है तो आपको महंगा लग रहा होगा, वो अभी महंगा लगता है। लेकिन अगर फ्यूचर देखिएगा, आप अपना जनरेशन के आगे के बारे में सोचिएगा कि आपका बच्चा मान लीजिए कोई 10 साल का है, उसका आगे आप सोचेंगे कि 15 साल के बाद इसको पैसे की दिक्कत ना हो, हम इसके लिए ऐसा कुछ कर जाए, तो आप सोचिए उस हिसाब से ये सारी कंपनियां कितना ग्रोथ कर सकती। क्यों? क्योंकि लोग अभी स्टॉक मार्केट के प्रति जागरूक हो रहे हैं, अभी वो इनिशियल फेज में है, शुरुआती फेज में है हम लोग। हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट के जो अभी जो जनरेशन आया वो भी इनिशियल फेज में, जो स्टॉक मार्केट में एंट्री करने के बारे में सोच रहे हैं और अब कैरियर बनाने के बारे में भी देख रहे हैं। तो जब बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग जो बचे हुए हैं, वो लोग अगर अकाउंट ओपन कराना शुरू करे, तो सोचिए कि इनसे जुड़े हुए सारे स्टॉक्स, सारी कंपनियों का रेवेन्यू ग्रोथ कितना होगा, कितना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, और इन कंपनियों में ग्रोथ इस सेक्टर में कितना बढ़ेगा, जबरदस्त तरीके का। इमेजिन करिए, जरा एक आइडिया करिए, तो आपको लगेगा कि बहुत सारे एमआरएफ नजर आ रहे हैं सामने में। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं कुछ दिखाऊंगा आपको चार्ट पे ले जाके, तो फिर आपको और अच्छे से आइडिया आएगा। तो अब उम्मीद है कि जो लोग ये सोचते हैं कि आगे भविष्य में कौन सा सेक्टर ग्रोथ कर सकता है, अपना पैसा को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस सेक्टर में करना चाहिए, तो एक आइडिया आपको मोटा मोटी मिल रहा होगा। आप अपना भी राय बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, देखिए अभी आप जैसे NEC अभी हमारा स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं है, लेकिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिस्ट है ना, BSE तो लिस्ट है ना, तो हम एक बार BSE के अगर देखेंगे तो आप देखिए कि BSE का भाव कितना हो गया है, लगभग 5700 के आसपास ये पहुंच गया। और इसका देखिए जर्नी कहां से हुआ था, 515 रुपए, उससे भी शायद नीचे आया हो, है ना, उससे भी नीचे हो तो 515 मान लेते, देखिए है ना, और भी उससे नीचे 200, 150, 118 रुपए का स्टॉक देख लीजिए, वहां से 150, और वो भी अगस्त 2020 में था, मान लेते हैं कोरोना के टाइम, वहां से ये आ गया है 200 रुपए से, एक एग्जाम्पल पकड़ते तो 200 से 5600 रुपए का हो गया, 5600 का हो गया। ग्रोथ देखिए। अब अगर इसी को हम कैलकुलेटर निकालते हैं, सपोज मैं भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा कि अगर मान लेते हैं कि 200 रुपए का भाव था, एक एग्जाम्पल देता हूं, समझाता हूं, और आपने 10,000 रुपए लगा दिए, 10,000 में का रुपए का लगा के BSE को छोड़ दिया, और इस 200 के भाव से आपने खरीदा, वो मान लेते हैं तो 50 शेयर मिले, है ना, 250 शेयर मिलेगा ना, हाँ 50 शेयर मिलेगा। अब 50 शेयर को अगर अभी के भाव से कैलकुलेट करें तो 5600 का ही भाव पकड़ते हैं, 4 साल में 2,80,000, 10,000 आपके बन गए 2,80,000। रिटर्न देखिए 4 साल में, 4 साल बीतने में टाइम भी नहीं लगता है, खर्च नहीं निकल गया। आपका बच्चा जन्म लिया, 4 साल में उसका एडमिशन कराएंगे स्कूल में, 2,80,000 आपके हाथ में था। एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ।
इसी तरह ये एक एग्जांपल हुआ, जिससे इसी का रिलेटेड स्टॉक है, मान लेते हैं आपको ई मुद्रा एक है, आप ई साइन करते हैं ना जब आप अकाउंट ओपन कराते होंगे, डिपेंड जो भी जानते हैं, तो वो एक ई साइन होता है, तो ई साइन मैक्सिमम लीडर है उसमें, ई मुद्रा नाम का एक स्टॉक है। आप उसको देखेंगे अगर उसको, तो अभी वो प्राइस चल रहा है देखिए 947 रुपये, और इसका अगर नीचे का भाव भी अगर आप देखते तो 2023 में ही देख लीजिए तो 220 रुपए का था, 220 से चला गया 947। जैसे जैसे डीमेट अकाउंट ओपन होने का प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, तेजी आ रहा है, इन सारे स्टॉक्स में बूम आ रहा है, मार्केट गिरा भी ना उस बीच, लेकिन देखिए ये सब स्टॉक्स रॉकेट बने हुए हैं, बात समझिए। तो ऐसा सेक्टर हमारे सामने में है आगे भविष्य के लिए 10 से 20 साल के आगे के लिए, जिसमें बहुत बड़ा ग्रोथ का संभावना है, चांस है कि इस स्टॉक्स में, इस कंपनी में अगर पैसा लगाया जाए, इस सेक्टर के कंपनियों में, तो एक बढ़िया मूवमेंट बन सकता है अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखा जाए तो। गलत बोल रहा हूँ ऐसे, मैं और कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अभी कुछ ऐसे भी स्टॉक है जो नीचे के भाव पे मिलेंगे आपको, वो भी मैं दिखाऊंगा। जैसे देखिए आप लोग पैन कार्ड वगैरह बनवाते हैं, है ना, तो वो प्रोटीन करके जब पैन कार्ड आता है तो उसके पीछे देखिएगा लिखा होगा प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी, ऐसे करके लिखा रहेगा। देखिए 1978 रुपये का भाव है, और ये कहाँ से गया 930 रुपये से सीधे 1978। ये नया कंपनी आया मार्केट में, मतलब लिस्ट नया, कंपनी तो पुरानी है लेकिन लिस्ट नया हुआ है। CDSL देख लीजिए आप लोग, जो स्टॉक डीमेट अकाउंट जिनके पास भी, उसका डिपॉजिटरी सेंट्रल CDSL है, NSDL है। NSDL अभी लिस्ट हुआ भी नहीं है, NSDL अभी मार्केट में आया भी नहीं, लेकिन CDSL आया है। तो ये देखिए कहाँ से चला गया 1943। भाव देखिए कितना था 2023 में 468 रुपये, उससे नीचे जाएंगे 2020 में तो और नीचे मिलेगा, लगेगा फ्री में मिल रहा था 136 रुपये। देख रहे हैं 136 से 2000। तो आपको वैसे स्टॉक्स पे, उस सेक्टर पे नजर रखिए जो आगे आने वाले 15-20 साल में काफी ग्रोथ बना के दे सकता है, अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से देख रहे हैं तो वो है मार्केट इंफ्रा सेक्टर। मेरे ख्याल से ये सेक्टर एक बूम करने वाला है अगर हम 10-15 साल आगे का फ्यूचर देखें तो, क्योंकि मात्र अभी 17.5 करोड़ ही अकाउंट ओपन हुआ है सितंबर 2024 के डेटा के अनुसार, और अभी हमारे 100 करोड़ की आबादी, हालांकि 1.5 अरब है, मैं 100 करोड़, 100 करोड़ में मात्र 17.5 करोड़ लोग ही अकाउंट ओपन कराए, बाकी लोग जब कराएंगे तो कितना बूम आएगा, जरा इमेजिन करता हूं तो मैं सोचता हूं तो हद करता हूं कि भाई क्या हो सकता है इसका। इसी तरह तो कुछ सेक्टर से मैंने स्टॉक जैसे निकाले, मैं एक एग्जांपल मैंने रखा हुआ है, देखिए यहाँ पे आपको ये फायर्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पे मल्टीपल आपको वॉच लिस्ट मिल जाते हैं, और आप चाहें तो मल्टीपल बना भी सकते हैं, तो जैसे मैंने बना रखा है देखिए यहाँ ट्रेडिंग एंड डिपॉजिटरी, ट्रेडिंग एंड डिपॉजिट। इसको जब क्लिक करता हूं तो इसके अंदर मैंने कुछ स्टॉक्स रखे हैं, जैसे BSC, ये मार्केट इंफ्रा का स्टॉक है। CDSL आपको देखते जाइए, कैम्स, सॉरी इसको तो मैं भूल ही गया, कैम्स 5186, और अगर आप इसे मात्र 4 साल पहले चले जाएं तो 4 साल में आप क्या पाएंगे कि भाई 4 साल में इसका भाव क्या था। चलिए हम लोग देखते हैं 4 साल पहले इसका भाव क्या था, 2021 के आसपास 1400-1300 रुपए का, और आज वो 5200 का हो गया, 5100 गया। एंजल वन बहुत नामी कंपनी है जहां पे आप अकाउंट ओपन कराते हैं, है ना। कल दिन ये फायर्स का भी आ जाएगी, जो फायर्स का ट्रेडिंग टर्मिनल देख रहे हैं, फायर्स का भी स्टॉक मार्केट में आ जाएगा, अब कब आएगा ये नहीं पता, पर करेगा कभी ना कभी तो जरूर करेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये भी कितने पे भाव पे था अवेलेबल, देखिए अभी देखते हो, ये देखिए 313 रुपए के आसपास 2021 में था, 22-23 में चले जाइए तो 900 रुपए था, अभी देखिए 4000 के आसपास है, 3400 के आसपास, 3900 का हाई लगा के आया हुआ है। इसी तरह SMC ग्लोबल है, ये देखिए 150 के भाव पे है, ये कहाँ था 70-72 था, वहां चला गया, डबल हो गया। शेयर इंडिया तो बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, मेरे ख्याल ये स्प्लिट किया, ये 300 रुपए का भाव है ना, ये स्प्लिट होके हुआ है, महंगा था क्योंकि जो भी ब्रोकर होते हैं ना वो इसी का टेक्नोलॉजी यूज करता है, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज का, यही अपना एक बैकएंड देता है उन लोगों को अपना सेटअप बनाने में, शेयर इंडिया, इसलिए आप इसको मिस भी नहीं कर सकते, ये जबरदस्त है। अगर इसका भाव देखा जाए तो भैया 27 रुपए में था 2020 में, और अभी आप 301 पे देख रहे हैं, ऊपर 400 तक गया होता है, हालांकि स्प्लिट हुआ था, ये बता दूं, ये तो बहुत महंगा था, स्प्लिट होकर कम पे हुआ है। मास्टर ट्रस्ट, ये भी एक ब्रोकर ही है मास्टर ट्रस्ट, हालांकि अब देखिए 159 से 186 है, हालांकि इसने भी स्प्लिट बोनस किया है। HDFC AMC जो कि म्यूचुअल फंड को हैंडल करता है ना, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इसका भाव देखिए 1600, उससे भी पीछे जाएंगे तो बहुत कम मिलेगा, और अभी 4500 के आसपास में है। मोतीलाल ओसवाल है ना, फाइनेंस सर्विसेज जो है, ये भी देखिए 130 रुपए था 2023 में, मात्र 130 रुपए, और ये 990 हो गया, मात्र 130 रुपए, ये देख रहे मात्र 130 रुपए, 150 रुपए भाई, चार्ट पे दिखिए और वहां देखिए किससे हो गए। जैसे जैसे अकाउंट ओपन हो, के फिनटेक
जाहिर सी बात है जो लोग स्टॉक मार्केट में वो कैफीन टेक को भी जानते होंगे, है ना। देखिए 274-75 से 1252 हो गया। आनंद राठी आते के साथ रॉकेट बन गए। आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट देखिए 828, उससे भी नीचे था, 400-500 के आसपास में था, 500 550 है ना, वहां से चला गया 4200-4500 हो गया। बी एन राठी सिक्योरिटीज ये देखिए कितना नीचे था, 28-29 रुपए पे 206 हो गया। धानी सर्विसेज इसी का शायद धन वगैरह जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है इसी का था, ये देखिए 26 रुपए से 90 रुपए हो गया। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं जो आपको, ये मैंने आपको बताया कि भाई ये सारे स्टॉक जो है कंपनी सेक्टर में काम कर रहा है, लेकिन ऐसे बहुत सारी कंपनियां और भी है जो कि अभी आने वाला है मार्केट में। एनएसडीएल आएगा आपका, एनईसी इंडिया आएगा, जैसे बीएससी इंडिया है वो ऐसे एनईसी इंडिया आएगा, है ना। जैसे सीडीएसएल आया वैसे एनएसडीएल भी आएगा। तो ऐसे बहुत सारी कंपनियां भी आने वाली है और बहुत सारे ऐसे ब्रोकर हैं बड़े बड़े जो कि अभी आए भी नहीं है मार्केट में, वो सब आएंगे, है ना। तो क्योंकि जैसे जैसे अकाउंट ओपनिंग होगा सारी कंपनियां प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे वो अपना लिस्ट भी कराना शुरू हो जाएगी। तो कंपनियां प्रॉफिट में, ब्रोकर कभी लॉस में नहीं जाता है, वो प्रॉफिट में ही रहता है। आप लॉस कर सकते हैं, प्रॉफिट करते हैं, लेकिन वो हमेशा प्रॉफिट में ही रहता है, इसलिए उसको कोई दिक्कत नहीं। तो वो सारी कंपनियां यहाँ आएगी। तो सोचिए इस सेक्टर में कितना ग्रोथ हो सकता है, भविष्य का सेक्टर ये मार्केट इंफ्रा का भविष्य का सेक्टर है। समझ रहे हैं आप बात? मेरे ख्याल से ये एक अच्छा आइडिया हो सकता है, एक अच्छा चीज हो सकता है। अगर किसी के पास बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं, जिसको कहीं एक अच्छा सेक्टर जगह देख रहे हैं कि भाई मुझे लगाना चाहिए कुछ सालों के लिए, कुछ बच्चे के भविष्य के लिए, तो मुझे लगता है इस सारे सेक्टर में दिमाग लगाया जा सकता है ना। आपका अपना फाइनेंशियल एडवाइजर होगा, आप उससे जरूर बात करिएगा इस बारे में, और मेरी राय से आप सहमत है नहीं है आप मुझे बताइएगा। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी पूछेगा भाई कोई चैनल पे देखे थे फलाना ऐसे ऐसे बोल रहा था, सही बात है क्या? तो फिर आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में उसका क्या जवाब था। लेकिन आपका अभी प्रॉपर अपना व्यू क्या बनता है वो भी आप मुझे बताइएगा कि ये आइडिया कैसा लगा, है ना, ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा। पसंद आया तो ज़रूर मुझे बताएं। और बाकी आप मेरे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करें फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। और उसका प्रोसेस आपको पता है, आप मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कोई भी लिख के भेजेंगे, आपको बाय डिफॉल्ट लिंक चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।